जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आप जी का। हर घड़ी, हर श्वास, हर पल आपका शुक्राना मेरे मालिक। अपनी मेहर, अपनी कृपा दृष्टि अपने सभी बच्चों पे बनाए रखना गुरु जी। अपनी सेवा, अपना सिमरन, अपना सत्संग बख्शते रहना गुरु जी। गुरु जी जाने अनजाने में भी कोई गलती हो जाए तो उसको माफ़ कर देना। हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले जाना गुरु जी। जय गुरु जी। लास्ट सत्संग में मैंने कहा था कि अनूप अंकल ने सत्संग सुनाया था। वो सत्संग मेरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा, उस सत्संग ने मेरे को दिल से गुरु जी के साथ जोड़ा। वो सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने वो सत्संग सुनाया, गुरु जी की पुरानी सत्संग है, लेकिन कोई उनका सोशल मीडिया पे मेरे हिसाब से कोई सत्संग नहीं है। उन्होंने वो सत्संग सुनाया था वहाँ। अनूप अंकल ने बताया कि एक बार गुरु जी सुबह 3:30 बजे उनके घर में नोक करके आते हैं। गुरु जी के साथ 4 लोग और थे। उन 4 लोगों की हाइट, एक की सबसे बड़ी और एक की छोटी थी, तो वो धीरे धीरे उनकी हाइट कम हो रही थी, तो चारों लोगों की हाइट ऐसे थी। उन्होंने बताया कि वो गुरुजी के साथ आए थे और उनके सोफे पे बैठे थे। गुरुजी ने उनको चाय बनाने के लिए बोला था। उन्होंने चाय प्रसाद पिलाया। उनके मन में ये विचार था कि ये 4 लोग जो गुरुजी के साथ आए हैं कौन है। तो गुरुजी ने उन 4 लोगों के बारे में उनको बताया था कि ये जो सबसे बड़ा आदमी है, तुम्हें पता है ये कौन है? ये आदमी जन्म और मृत्यु, यानी कि मेरे हिसाब से सब चलता है, जन्म और मृत्यु का लेखा जोखा रखते हैं। अगर तुम्हारे पास जिंदगी ही नहीं है तो तुम बाकी चीज़ों का क्या करोगे? तो मेरे पास आने के पश्चात सबसे पहले मैं तुम्हें मृत्यु से बचाता हूँ। दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया कि ये जो दूसरा आदमी है, ये हमारे उन चीज़ों का लेखा जोखा रखता है, जैसे अचानक से हमारे पास कोई परेशानी आ जा सकती है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसा रोग आ गया जो असाध्य है, ठीक होने वाला नहीं है, तो गुरुजी हमें उन रोगों को छोटा कर देते हैं। कोई एक्सीडेंट होना है तो उनको छोटे में कटवा देते हैं। उसके बाद उन्होंने जो 3rd पर्सन था उनके बारे में बताया कि ये मेरे से सब मांगने आते हैं। कोई मकान, कोई दुकान, कोई पैसा, कोई चीज़ें, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है सब मेरे से मांगने आते हैं। कोई बच्चा, तो इस तरह से बहुत सारे लोग ये मेरे से मांगने आते हैं। ये भी मैं सब देता हूँ, लेकिन 3rd नंबर पे जब धीरे धीरे उनके कर्मों को कटवा लेता हूँ, उसके पश्चात, उसके बाद जो 4th आदमी के बारे में उन्होंने बताया, गुरुजी ने बोला ये मेरे से कोई नहीं मांगने आता और मैं इसको देने के लिए आया हूँ। ये मेरी भक्ति है, मेरा प्यार है, क्योंकि हर व्यक्ति मेरे से सिर्फ चीज़ों की ख्वाहिश लेके आता है, मेरे से मिलने कभी कोई नहीं आता। मेरे से वो वाला प्यार कोई नहीं करता। तो ये मेरे से जो मांगता है मैं उसको अपनी भक्ति देता हूँ। इस भक्ति के साथ साथ मैं उसको चेक भी करता हूँ कि क्या वो मेरी भक्ति के लायक है, क्या वो मेरे प्यार के लायक है।
अब मुझे नहीं पता कि उस दिन मैं सत्संग सुन रही थी, मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ, और मैं दिल ही दिल गुरु जी से अरदास करने लग गई कि गुरु जी मुझे तो यही चाहिए। ये भी शायद आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही हमारी बुद्धि के अंदर डाल सकता है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब हम गुरु जी से जुड़ते हैं, वो समय भी गुरु जी का है, तो गुरु जी छोटी छोटी बातों को सिखाकर, ये बातें भी हमें सत्संग के माध्यम से गुरु जी सिखाते हैं। बस हमारा भाव अच्छा होना चाहिए, और शायद उसके बाद से मेरा गुरु जी के प्रति वो लगाव होने लगा। मुझे बहुत अच्छी बातें सीखने को मिली उस दिन, और मैंने कभी किसी दूसरे का सत्संग नहीं शेयर किया, पर ये सत्संग मेरे दिल के अंदर इतना अच्छा लगा मुझे कि मैंने गुरु जी से यही बोला कि गुरु जी अगर आप सच में ये देने आए हो तो मुझे यही दीजिएगा। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। हमें नहीं पता गुरु जी हम आपकी संगत है भी या नहीं। मेरा जो अपना एक मेरे दिल से जो आवाज़ आती है, जो मेरा पहला थॉट होता है, गुरु जी मैं वही करती हूँ। क्योंकि सब लोग मेरे से ये क्वेश्चन भी पूछते थे कि ऐसा कैसे होता है, तुम्हें कैसे पता चलता है। मुझे नहीं पता चलता कुछ भी। मेरे अंदर तो बिल्कुल बुद्धि ही नहीं है। जो बुद्धि थी भी वो भी शायद खाली करके मैंने इनके चरणों में रख दी। बस मैं सुबह उठते ही गुरु जी से एक ही अरदास करती हूँ, गुरु जी आप मुझे जैसा बनाना चाहते हो वैसा बना लो। क्योंकि अपनी मर्जी से तो शायद मैं वही मांगूंगी जिसकी कभी मुझे खलेगी, और वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं है मुझे नहीं पता, बट आप जो मुझे दोगे वो ज़रूर मेरे लिए अच्छा होगा। तो गुरु जी मुझे बस आपका प्यार और आपकी भक्ति चाहिए। कर नहीं सकते हैं इस कलयुग में हम भक्ति, क्योंकि हम ऐसे ही हैं गुरु जी। आप सब जानते हो, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपना प्यार इस बच्ची पे बनाए रखना। जो आप संगत को कहलवाना चाहो वो कहलवाना। मेरी मर्जी से एक वर्ड भी नहीं बोल पाऊँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।